देखो, पहले तो मैं तुम लोग को एक बात सबसे पहले ये बता दूं कि जितने भी लोग लड़कियों के आईडी पर आकर बुरा बुरा बोलते रहते हैं इंस्टाग्राम पर और इस पर भी, यूट्यूब पर भी, सबसे पहले तुम लोग को एक चीज़ ये बता दूं कि इन लोग की ज़िंदगी में तब से जहर घुल जाता है जब से कि लड़कियां इन लोगों को जवाब नहीं देती हैं और लड़कियां इन लोगों से बात करने को मना कर देती हैं, और या तो फिर इनकी पहुंच नहीं होती लड़कियों तक। ये चाहते हैं कि लड़कियां इनसे बात करें तो ये अच्छे से बात करेंगे, और जहाँ इनसे बात लड़कियों ने, अगर कोई लड़की बात भी करती हो कभी, है ना, और अगर उसने बात करनी बंद कर दी तो ये आकर गाली गलौज करने लगेंगे, जलील करने लगेंगे, ऐसा करके बोलेंगे। इनको ना बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है। अभी लोग बर्दाश्त कर नहीं पा रहे कि लड़कियां उठ रही हैं ऊपर, लड़कियां अपनी वैल्यू समझ रही हैं, हज़म नहीं हो रही है ये चीज़। अब देखो, उनका हाजमा भैया ख़राब हो रहा हो, चाहे तुम्हारा पेट ख़राब हो रहा हो, चाहे तुमको दस्त लग रहे हो, अब उल्टा चक्कर हो रहा है। दुनिया तो बदल रही है, साइकिल का चक्कर है, एक बार ऊपर जाएगा तो एक बार नीचे भी आएगा। लड़कियों का ज़माना है, अगर बर्दाश्त कर सकते हो तो कर लो, नहीं करोगे तो अपने गाली गलौज करके भाग जाओगे। क्या है गाली गलौज करके, क्या है? तुम लोग अपनी परवरिश बता रहे हो। तुम थोड़ी ना, तुम उसको थोड़ी ना बुरा बोल रहे, तुम मुझे नहीं बुरा बोल रहे, तुम उसको नहीं बुरा बोल रहे, तुम तो केवल अपनी परवरिश बता रहे हो कि भैया तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सिखाया है। ऐसा कैसे कोई गालियाँ दे लेता है, वो भी किसी लड़की को? आपको मैं जानती हूँ, आप मुझे जानते हो, या आप जिसको बुरा बोल रहे उसको जानते हो, तो आप ऐसे कैसे उसको अब्यूज़ कर रहे हैं आकर? मतलब कि आपको लिए बड़ी नॉर्मल है ये बात। परवरिश आपकी उस तरीके की है। कोई इंसान कर रहा है भाई, अपने लिए कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, तुम्हारा तो कोई नुकसान नहीं कर रहा ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गलत और सही ये डिसाइड करेगा कौन? कौन डिसाइड करेगा? तुम। गलत और सही जो खुद पूरे के पूरे गंदे हो, जो कि तुम्हारी उससे पता लग रहा है, समझ से, कि तुम गंदे हो। जो लोग बुरा बोल रहे हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ। ये मुंह छुपा कर आने वाले लोग ये डिसाइड करने बैठे हैं कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। इसकी परिभाषा क्या होती है? इंसान को ज़िंदगी मिली है, प्रीशियस लाइफ है, दूसरों के लिए जीने को मिली है, ईमानदारी से जीने को मिली है। गाली गलौज करके आप अपना सोल ख़राब कर रहे हो, दूसरों का ये कर रहे हो। दूसरों का तो खैर क्या ही तुम बिगाड़ पाओगे, जो इंसान करता भी है वो अपने लिए करता है। तो दूसरों को फलता फूलता देख कर जलने वालों और सही गलत डिसाइड करने वालों, अरे ये गलत है, ये सही है, अरे बाप रे, ये गलत है, ये सही है, भाई कह भी तो देखो कौन रहा है। डिसाइड करने वाले जो सबसे बड़े पापी हैं। क्या ही बोलूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है भाई, कोई भी चीज़ तब तक गलत नहीं होती है जब तक कि उससे किसी को हानि ना पहुंच रही हो, उससे समाज को हानि ना पहुंच रही हो, वो चीज़ कभी गलत नहीं हो सकती। अगर आप किसी को हानि पहुंचा रहे हो तो आप गलत हो। अगर आपसे किसी को जान माल का नुकसान नहीं हो रहा, आप गलत नहीं हो सकते हो। और पूजा, प्रार्थना, नमाज, सबका अपना अपना तरीका है भगवान को मानने का। आप दूसरे पर हाल पॉइंट आउट कर देते हो लोग, अच्छा तुम पूजा नहीं करते हो, तुम गुरुद्वारे नहीं जाते हो, तुम नमाज नहीं पढ़ती हो, तुम ये नहीं करती हो। अरे ये सब करने वाले मैंने सबसे ज़्यादा गुनहगार और पापी देखे हैं भाई। भाई तुम्हारा तरीका ये है और मेरा तरीका है बेजुबानों की सेवा करके। मुझे हमेशा लगता था अपनी ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी का, मैं आई हूँ तो मैं ऐसे ही क्या मर के चली जाऊँगी क्या, मैं किसी के लिए कुछ नहीं करके जाऊँगी, छोटी सी ये सोच थी मेरी। लेकिन फाइनली मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी का मकसद मुझे मिल गया है। मैं बेजुबानों की सेवा करके, भले एक हो, भले दो हो, भले 10 हो, उनकी सेवा करके मुझे लगता है कि हाँ, मेरा जीना सफल हो जाएगा। अगर मैं आई धरती पर और यूं ही मर के चली गई खा पी कर बोझ के समान, इंसान बन के पैदा हुई और किसी के लिए मैंने कुछ नहीं किया, तो फिर मेरा ज़िंदगी बेकार है। मैं हमेशा ऐसे बात करती थी और मेरी फ्रेंड्स मुझसे कहती थी कि तू तो बड़ी धर्मात्मा है, तू तो बड़ी हज्जन है, तू तो बड़ी ये है। मुझे ज़िंदगी का मकसद नहीं मिल रहा था, मैंने सब कुछ किया। छोटे शहर से बड़े शहर आ गई, मेट्रो सिटी में आ गई, एक्टिंग में पैर जमाने की कोशिश की। इंस्टाग्राम में माशाल्लाह से अच्छा खासा है, हाँ, यहाँ भी यूट्यूब पे भी अच्छा खासा हो जाएगा, फेसबुक पे भी अच्छा खासा है। लेकिन दिल को खुशी, दोस्त, दिल को खुशी सिर्फ बेजुबानों का जो एक तृप्ति होती है उनके चेहरे पे भरे पेट की, या उनकी आंखों में एक, जब वो मेरी गोद में होते हैं, जो उनकी आंखों में सुकून रहता है, दिल को खुशी तो बस वही मिलती है। तो अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढो। क्या तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ये है कि तुम दूसरों को अब्यूज़ करो, उल्टा सीधा बोलो, गाली गलौज करो? गलत क्या सही क्या भाई? हर वो चीज़ गलत है जिससे आप दूसरे को तकलीफ़ दे रहे हो।
चाहे वो कितनी भी धार्मिक क्यों ना हो, और हर वो चीज़ अच्छी है से दूसरों को खुशी मिल रही है, चाहे वो कितनी भी बुरी क्यों ना हो। लेकिन ऐसा नहीं कि आगे का भी दिखना चाहिए ना, कि ऐसा नहीं कि आपको अभी तो मज़ा आ रहा है, आगे बुरा रहेगा वो। ऐसा नहीं, मैं इसका फ़ेवर कतई नहीं कर रही कि आप नशा करो, आप ये करो, आप वो करो, नहीं। खुशी मिल रही अगर आपको कोई भी ऐसा काम करके, जैसे कि बलि है, कुर्बानी है, ये गलत है। मैं इसको गलत कहती हूँ, मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ, पूरी तरीके से। तो और भी कुछ इस तरीके की चीज़ें। थैंक यू सो मच। अभी मुझे लाइव जाना है तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, इसके बाद एक और ब्लॉग डाल दूँगी।